शिवपुर गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव वाले उसे रहस्यमयी जंगल कहते थे जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। दिन में भी उस जंगल में अजीब सन्नाटा रहता, न पक्षियों की आवाज न जानवरों की हलचल, जैसे पूरा जंगल किसी के इंतजार में हो। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी भूतिया हवेली थी। उसकी टूटी खिड़कियों से रात को लाल रोशनी दिखाई देती थी। हवेली से अजीब हंसी और रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को पक्षी, पेड़ और पत्थर बना देती है। एक दिन रमेश नाम का लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। शाम हो गई लेकिन वो वापस नहीं लौटा। अगली सुबह गांव वाले जंगल गए। रमेश नहीं मिला, लेकिन जंगल के बीच एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसकी आंखों में आज भी डर जिंदा था। इसके बाद हर अमावस्या की रात जंगल में भूतों की परछाइयां घूमने लगीं। जो भी आवाज के पीछे गया वो खुद भूत बन गया। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त अमन, रोहित, पूजा और सिया डर को मजाक समझ बैठे। वे रात में कैमरा लेकर जंगल और हवेली में घुस गए। जैसे ही हवेली का दरवाजा बंद हुआ, एक भारी आवाज गूंजी, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। अचानक रोहित चीखते हुए पत्थर बन गया। पूजा की टांगें जमीन में धंस गईं, वो पेड़ बन गई। सिया डर के मारे भागी, लेकिन वो पक्षी बनकर हवा में उड़ गई। उसकी चीख आज भी जंगल में गूंजती है। अमन अकेला बचा। तभी अंधेरे से निकली लंबे खुले बाल, चमकती लाल आंखें और उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। उसने कहा, ये जंगल मेरा है और जो आया वो मेरा हुआ। अमन को गांव के पुजारी की बात याद आई। उसने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी, जंगल चीखने लगा, भूत हवा में बिखरने लगे। सुबह हुई, गांव वाले पहुंचे। हवेली अब भी खड़ी थी, जंगल अब भी वैसा ही था, लेकिन अमन कभी वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास जाता है तो हवा में एक आवाज सुनाई देती है,